अच्छा, इसमें क्या करा, ACF रेशो GIL प्रपोर्शन CEH क्वेश्चन मार्क। छह का गैप चेक करो, देखें। छह का गैप ABCDEF 5 का, BCDEF 5 छोड़ के G आ गया, GHIJKL कहां आ रहा है, C आ रहा है। अच्छा, इसी में देखना है, ABCDEF 5 का हो गया, CDEFGH सही है, I आ गया, आगे बोलो F, GHIJKL सही है, 5 का छोड़ा है। अब यहाँ पे C है तो 5 छोड़ते हैं, DEFGHIJKHIJKLM छोड़ दिया, N समझे क्या? यस सर। ये तो 5 छोड़ रहा है। JM बोलो, JMLO GJ क्वेश्चन मार्क। क्या पता इसका इससे रिलेशन हो, इससे रिलेशन नहीं हो। ABCDEFG HIJKL के छोड़ दिया, L M NO चलो जी, G ABCDEFG H 2 छोड़ रहा है क्या? K ही तो छोड़ रहा है, एक ही तो छोड़ रहा है, एक ही छोड़ रहा है। ABCDEFG HIJKL माइनस का मीन है प्लस, इनटू का मीन है माइनस, डिवाइड का मीन है मल्टीप्लाई, प्लस का मीन है डिवाइड, प्लस का मीन क्या है, डिवाइड। तो 20 इंटू 12 प्लस 4 माइनस 16
डिवाइड 5 की वैल्यू क्या है। तो बच्चे बताओ क्या करते हैं, पहले इसको इनटू कर लेते हैं। क्वेश्चन ने कोड दिया हुआ है, क्वेश्चन ने कोड दिया, इसको थोड़ी सॉल्व करना है। ये बताओ यहाँ पे किसका साइन है, इनटू, और इनटू का मीन क्या है, माइनस। तो 20 माइनस 12, यहाँ माइनस लिखेंगे। प्लस का मीन क्या है, डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड 4 लिखेंगे। माइनस का मीन क्या है, प्लस, तो प्लस 16 लिखेंगे। डिवाइड का मीन है इनटू 5। बॉड मास होता है, पहले डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस। तो 12 में 4 का डिवाइड, 12 में 4 का डिवाइड 3, 16 इंटू 5 80, 20 में से 3 गया 17, 17 प्लस 80 कितना हो गया, 97। नोट डाउन। टेबल को लिखा है चेयर, चेयर को लिखा है कपबोर्ड, कपबोर्ड को लिखा है चौक, चौक को लिखा है बुक, बुक को लिखा है डस्टर, डस्टर को लिखा है टेबल, टीचर यूज्ड टू राइट, टीचर यूज्ड टू राइट, ऐसे क्वेश्चन है। टीचर राइट करने के लिए क्या काम में लेता है, चौक, तो बस इतना साइज। तो उसका कोड क्या होगा, उसका कोड क्या, फालतू क्वेश्चन। इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया। उसके बाद में बोला टीचर यूज टू राइट का कोड क्या होगा, टीचर राइट किससे करता है, चौक से, और चौक को क्या लिखा हुआ है, बुक। तो आंसर हो गया। समझ गए क्या, फालतू की रामायण। गूगल पर देखो। फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट, सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्शन तो दे दो।
अगला टॉपिक आता है डायरेक्शन टेस्ट। देखो आप जैसे कॉपी में बैठे हो ना, तो अपन बोलते हैं नॉर्थ की तरफ चला। किसकी तरफ चला? तो आप ऐसे नॉर्थ चलाओ। क्या होता है? ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो नॉर्थ की तरफ चला मतलब ऐसे सीधे चलाओ। तो जहां अपन पेन कॉपी से बनाते हैं, नॉर्थ मतलब सीधा, नॉर्थ मतलब सीधा। हम लोग नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे। अगर मैं बोल दूं साउथ की तरफ, तो मैं उल्टा हो गया। अब मैं साउथ की तरफ हो गया। किसकी तरफ हो गया? साउथ की तरफ। जैसे अपन मैं तुम्हारी तरफ हो जाता हूं, तुम्हारी तरफ हो गया, तो मैं नॉर्थ की तरफ हूं। किसी तरफ? मैं 2 किलोमीटर गया, तो 2 किलोमीटर लंबी लाइन खींचो, है ना। फिर मैं 5 किलोमीटर राइट मोड़ गया, 5 किलोमीटर, तो वो ये राइट इधर होगा। तो मैं 5 किलोमीटर थोड़ी लाइन लंबी खींचूंगा, क्योंकि ये किलोमीटर कितने थे? तो आप छोटी मत खींचो, उससे बड़ी खींचो, नहीं तो आंसर आने के गलत चांसेस होते हैं। तो ये 5, कितना? 5 किलोमीटर की लाइन अगर हो तो फिर उसे लंबी खींचो। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आई। तो जो डायरेक्शन टेस्ट होता है, उसके अंदर अपन को डायग्राम बनाना होता है। क्या बनाना होता है? डायग्राम। तो बच्चों को पहले तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये होता है। सर अगर कोई तिरछा चलेगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट। ये क्या होता है? साउथ वेस्ट। और ये क्या होता है? साउथ ईस्ट। ये पूरा होता है 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। हर चीज होती है 45 डिग्री। कितनी? 45 डिग्री। ये 45, क्योंकि फिर ये 90 हो जाएगा ना परपेंडिकुलर। ये कितना गया? 45। फिर कितना गया? 45। 45 45 कितना हो गया? 90। फिर 90, फिर 45, फिर 45, बोलो 180। और जब ये जैसे ये यहां पर है, यहां से जब ये नीचे आ जाएगा तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। नहीं पता लगा? मैं करके दिखाऊं। 1 2 3 और ये 4, तो 45 × 4 करो, तो ये 180 आ जाएगा। मतलब जो इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है, अगर वो 180 डिग्री मुड़ गया तो वो साउथ की तरफ हो गया। किसकी तरफ? साउथ की तरफ। जो नॉर्थ की तरफ है, अगर वो 180 डिग्री मुड़ गया तो फिर वो कहां हो जाएगा? साउथ की तरफ। अरे समझे क्या? अच्छा सर, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तिरछा भी देख लिया। अब सर एक छोटा सा लॉजिक बताना है बच्चों को, इतना सा है, देखना। सुनो। एक आदमी नॉर्थ की तरफ गया 2 किलोमीटर, नॉर्थ की तरफ गया 2 किलोमीटर, राइट मुड़ गया 5 किलोमीटर, राइट मुड़ गया 5 किलोमीटर। अब वो किधर जा रहा है? सिंपल सी बात है, किधर जा रहा है बच्चों? ईस्ट है। अरे बोलो ईस्ट। तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो आंसर होगा ईस्ट। क्या होगा? ईस्ट। पर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। क्या था ये? स्टार्टिंग पॉइंट। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो तिरछा लेना पड़ेगा ना। yes, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर डायरेक्शन देखोगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट। छोटा सा क्वेश्चन है, वापस समझाओ। कितने किलोमीटर गया था? 2। उसके बाद कितने गया? किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट। किस डायरेक्शन में है? तो क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग पॉइंट से पूछता है तो आप लाइन खींच लेना। क्या कर लेना? लाइन खींच लेना, और उसकी डायरेक्शन तिरछी हो तो तिरछी बताना, सीधी हो तो सीधी बताना। अच्छा, नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर गया, नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर, राइट मुड़ गया 5, राइट कितना मुड़ गया? 5। उसके बाद राइट मुड़ गया, नीचे जाएगा या ऊपर? नीचे। राइट, जैसे इधर जा रहे हो आप तो राइट मुड़ोगे, तो ऐसे तो मुड़ोगे। तो ये मुड़ गया 6 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। वहां से लेफ्ट मुड़ गया। कहां मुड़ा? अब देखो, जो इधर जो ऐसे जा रहा था, तो लेफ्ट इधर होगा। अरे लेफ्ट मुड़ गया, बोलो। देखो ये नॉर्थ था, सही है। ये 5 किलोमीटर राइट मुड़ा, उसके बाद राइट मुड़ा 6 किलोमीटर, लंबी लाइन खींची, उसके बाद लेफ्ट मुड़ गया। किधर मुड़ गया? तो ये लेफ्ट मुड़ गया, सही है? अरे बोलते ही नहीं हो। उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद ये फिर लेफ्ट मुड़ गया 6 किलोमीटर ऊपर, और ये 6 किलोमीटर बिल्कुल सिग्नल, सही है। तो किस डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ।
किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर क्या होगा? नॉर्थ। बोलो, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है? नॉर्थ ईस्ट। ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया क्या? yes, तो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे अपने आप ही, नोट डाउन है ही नहीं कुछ, बस चलना है, डायग्राम बनाना। पाइथागोरस, कल चालू करेंगे डायरेक्शन। कल किताब ले आना सब, मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अपने आप हो जाएंगे।